ट्रंप की जानिब से ईरान पर इक्तसादी पाबंदियों में नरमी का इंदिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है, जो पाबंदियों में गैर मामूली नरमी का इशारा है। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि ये मुकम्मल पाबंदियों की मुअत्तली नहीं बल्कि एक आर्जी सियासी रायत है। कांग्रेस को इत्तला दिए बगैर कोई कानूनी तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान इस इक़दाम को नाकाफ़ी समझ रहा है, मुकम्मल रिलीफ का ख़्वाहां है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस ऐलान के बाद गिर गईं। मार्केट में वक्ती इस्तेहकाम आया। चीन की ईरान से तेल खरीदने की पेशकश। चीन ने मार्च 2025 में यौमिया 1.8 मिलियन बैरल ईरानी तेल खरीद कर नया रिकॉर्ड कायम किया। ये खरीदारी टीपॉट रिफाइनरियों के जरिए गुमनाम रास्तों से की गई, जिस पर अमरीकी पाबंदियां मौजूद थीं। ट्रंप के ताज़ा बयान ने चीन को खुलकर खरीदारी की सियासी इजाज़त दी, मगर कानूनी रुकावटें अब भी बाकी हैं। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अगर ये इजाज़त मुस्तकिल हो गई तो ईरान की मईशत को बड़ा सहारा मिल सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये एक मशरूत रायत है जो किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से हालिया इक़दामात बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नई बहस को जन्म दे चुके हैं। 2025 में मशरिक़ वस्ता की पेचीदा सूरत हाल, ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी और चीन की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों के दरमियान ये मसला सिर्फ एक मुल्क की पॉलिसी का मामला नहीं बल्कि आलमी मईशत, सियासत और सलामती का भी गहरा पहलू रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी पॉलिसी, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव कहा जाता है, को एक बार फिर फ़ाल कर दिया है। पॉलिसी ख़ास तौर पर ईरान के तेल की बरामदात को महदूद करने पर मबनी है। इसी पॉलिसी के तहत अमरीका ने चीन समेत दीगर ममालिक को ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदियां लगाई थीं, जिससे ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। लेकिन हालिया दिनों में ट्रंप ने हैरानकुन तौर पर एक गैर रिवायती ऐलान किया कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है। ये बयान बज़ाहिर एक नर्म रवैया इख्तियार करने का इंदिया देता है, मगर दर हकीकत इसके पीछे कई मुहर्रिकात पोशीदा हैं। सबसे पहले तो ये वजाहत ज़रूरी है कि ट्रंप का ये बयान कोई वाज़ेह कानूनी तब्दीली नहीं है। अमरीकी कानून के मुताबिक अगर कोई सदर ईरान जैसे मुल्क पर आयद पाबंदियों में नरमी करना चाहे तो उसे कांग्रेस को इस बारे में मुतला करना और मखसूस शराइत पूरी करना ज़रूरी होता है। इस वक्त तक ऐसा कोई बाकायदा ऐलान या कानूनी हुक्म जारी नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये इक़दाम किसी पॉलिसी की तब्दीली की अलामत नहीं बल्कि सिर्फ एक आर्जी रियायत है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी को कम करना है। इस इक़दाम का एक और पहलू ये भी है कि चीन इस वक्त तवानाई की शदीद क़ल्लत का शिकार है और उसे ईरान जैसे कम कीमत तेल फराहम करने वाले मुल्क की अशद ज़रूरत है। अमरीका, जिसने चीन पर तिजारती दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की है, अब एक महदूद हद तक नर्म रवैया इख्तियार करते हुए उसे ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त देता दिखाई दे रहा है, ताकि चीन पर कुछ इक्तिसादी दबाव कम हो और बदले में वो अमरीका से भी तवानाई खरीदे। ये गोया एक सिफारती सौदेबाजी है जिसमें अमरीका ने वक्ती रियायत दी है, मगर उसके बदले में अपनी मुआशी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश की है। ईरान के लिए ये रियायत बज़ाहिर एक रिलीफ की सूरत में नज़र आती है, मगर तेहरान में हुक्काम इस रियायत को नाकाफ़ी समझते हैं। ईरान चाहता है कि अमरीका मुकम्मल पाबंदियां ख़त्म करे ताकि वो आलमी मंडी में खुलकर तेल फ़रोख्त कर सके और अपनी मईशत को सहारा दे सके, लेकिन अमरीकी मौक़िफ़ अभी तक सख्त है। पाबंदियां तभी ख़त्म होंगी जब ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई किरदार पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। आलमी सतह पर इस फैसले का असर तेल की कीमतों पर भी नुमायां हुआ। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट और WTI दोनों खाम तेल की कीमतों में कमी देखी गई। सरमायाकारों ने इस अक़दाम को मशरिक़ वस्ती में मुमकिना जंगी ख़तरे की शिद्दत में कमी के तौर पर लिया, जिससे मार्केट में इस्तेहकाम आया। लेकिन तज्ज़िया कारों का कहना है कि ये इस्तेहकाम आर्जी हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान को रियायत मुस्तकिल ना दी गई या इसराइल के साथ कशीदगी दोबारा बढ़ गई
तो मार्केट फिर से गैर मुस्तहकम हो सकती है। चीन की जानिब से ईरान से तेल खरीदने की पेशकश एक अहम आलमी मोड़ है, जिसे समझने के लिए चंद कलीदी पहलुओं पर गौर ज़रूरी है। ट्रंप ने 24 जून 2025 को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है, जिससे आलमी मार्केट्स और सियासी मुबस्सरीन में हलचल मच गई। इस इक़दाम ने फौरी तौर पर तेल की कीमतों में कमी देखी, ब्रेंट खाम तेल में 6% तक कमी से। ताहम बहुत सी कानूनी रुकावटें और पेचीदगियां भी सामने हैं। साबिक वजारत खारजा के एहलकार एडी फिशमैन ने खबरदार किया कि अमरीकी कानून के तहत ईरान से तेल खरीदने वालों पर पाबंदी आयद करना ज़रूरी है, और सिर्फ सदर ही ऐसी पाबंदियों में नरमी ला सकता है। लेकिन वेवर के लिए लाजमन कांग्रेस को मुतला किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पेशकश का तिजारती असर सिर्फ तभी मुकम्मल हो पाएगा जब बाकायदा कानूनी अमल पूरा हो। आलमी सतह पर चीन ने मार्च 2025 में ईरान से खाम तेल की खरीद में तारीखी इजाफा भी रिकॉर्ड किया, यौमिया तकरीबन 1.8 मिलियन बैरल, जो पिछले साल से 50% ज़्यादा था। यह खरीदारी टी पॉट नामी आज़ाद रिफाइनरियों के ज़रिए की गई, जो ईरानी तेल को गुमनाम तौर पर चीन मुंतकिल करती हैं। ये चीन की तवानाई हफाजत के लिए एक ज़िली हिकमत अमली तस्वुर की जाती है, ताकि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद नक्श तब्दील किया जा सके। ईरानी हुकूमत के करीब हुक्काम के मुताबिक चीन की खरीदारी ईरान के लिए एक अहम इक्तिसादी सहारा है, और अगर ये मुस्तकिल तौर पर जारी रही तो ईरान की तेल की आमदनी में वाज़ह इजाफा मुमकिन है। लेकिन आलमी मंजरनामे में जुज़वी नरमी के बावजूद अमरीकी और दीगर मगरबी मुल्कों की पाबंदियां बरकरार हैं। वाशिंगटन ने पहले चीन में मौजूद टैंकरों, कंपनियों और आज़ाद रिफाइनरियों पर पाबंदियां आयद की थीं, और जिस पेशकश का ऐलान हुआ है वो बाज़ाब्ता कानूनी और सियासी मंजूरी के बगैर महदूद है। नतीजतन आप ये कह सकते हैं कि चीन को ईरान से तेल खरीदने की फिलवक्त आर्जी और मशरूत इजाज़त दी गई है, जिसका मकसद मशरिक वस्ती में कशीदगी में कमी और मार्केट की समझदारी ज़ाहिर करना है। में मौजूद कानूनी लाइलमी और मुस्तकबिल के मुज़ाकराती इम्कान ने इस बयानिए की पेचीदगी को बढ़ा दिया है। अगर ये फ़ैसला बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस की मंजूरी से हो जाए या पाबंदियाँ दक़ाइक़ ख़त्म की जाएं, तभी चीन की खरीद हकीकी मानों में शुरू हो सकेगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।